चुप हो मैं। मैया सुना, एक उपाय है, कन्याकुमारी की मालगाड़ी में बिठा देते हैं, बिना टिकट किसी बोरी बक्से में पहुंच जाना। जीजे मैया 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 सुबह मुझे ढोलक बना देंगे। हाँ मैया मैया जी बाबूजी। माँ जी, दीदी दादा नहीं, दीदी दीदी है। मैया मात्र एक का उपाय है, शेष विस्मरण हो रहा है। माँ जी, सिर्फ एक ही उपाय है दिमाग में, कह रही है दीदी। वस्तुतः हम पिता दादा दादा स्वर्ण कंठमाला स्वरूपी एकच और पिता दादा स्वर्ण कंठमाला निर्मित करा ले। पिता दादा स्वर्ण कंठमाला यानी कि पुश्तैनी हार, बिल्कुल वैसा ही एक और हार बना के आपकी सासू माँ को दे देते हैं, कह रही है दीदी। सासू माँ तो उड़ती हुई चिड़िया के पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन लेती है। हार तो 1 मिनट में पहचान देंगी कि नकली है। अरे तुलसी की बेटी मैया खोल, हार गुमा के खुद गुम हो गई क्या? ये बात खोल। कहाँ चुप हो? अरे मैया 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 अरे मैया 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 मैया। मैया मैया आके खोल मैया, कहाँ कर? अरे मैया मैया अरे मैया कहाँ कर रही है? उठना मैया, मैं हूँ ना मैया, उठना मैया। मम्मी जी अलमारी अरे अरे मैया मैया नहीं। जाओ जाओ अंदर जाओ, अंदर जाओ, दबाते अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ। अरे दामाद जी नहीं आ रही हूँ। बोले थे वजन कम कर लो। अरे भैया कुंती नहीं है कुंती, की बात खोल दी है कि खिड़की तोड़ो। अब दरवाजा खोल। आती हूँ मैं, रुक आती हूँ, भागना नहीं, आती हूँ। क्या कर रही है? गिर जाएगी मैया। अरे लल्ला, मरने से अच्छा है कि गिर जाओ। अरे सुनो जाके बोल दो कि मैया कमरे में नहीं है, कुत्ती कमरे में नहीं है। वैसे दादी जी, मैं आपको दादी कहूँ या प्रतिभा? दादी जी, वो मम्मी जी कह रही है कि वो घर पे नहीं, चाहे तो आप खुद ही देख लीजिए। अरे क्या कर रहे हो? माँ जी, सुनती नहीं है कुंती? कहाँ गई कुंती? कहाँ गई? छूमंतर हो गई क्या? ये सांस ने तो मेरा सांस लेना ही मुश्किल कर दिया। क्या हुआ? मुझे क्यों मार रही है? क्योंकि तूने मुझे मरवा दिया सरला। मैंने तुझे मरवा दिया? वो सब ठीक है, मुझे तो ये बता कि तुझे वो हार मिला, मुझे कल शादी में पहनना है। अरे तुझे शादी की पड़ी है, यहाँ दुनिया उथल पुथल हुई पड़ी है। पितृ बुलाऊ बाबा के आमंत्रण से मैंने ससुर जी की आत्मा बुलाई थी, लेकिन अब सासू माँ की आत्मा भी आ गई है। क्या? हाँ, वो भी प्रतिभा के अंदर। अरे सासू माँ मेरी जान के पीछे पड़ी है। तू धीरज रख कुंती, धीरज रख। धीरज? अरे कुछ दिनों में मेरी समाधि पे तुझे फूल रखने पड़ जाएंगे। और तूने पितृ आमंत्रण की पूजा अपने ससुर जी को बुलाने के लिए की थी ना, तो फिर तेरी सास साथ में कैसे आ गई? तूने मटके की पूजा ठीक से की तो थी ना? हाँ सरला, ध्यान से की थी पूजा। गेहूं की गठरी पे मटके को रखा था? हाँ? तूने फोटो अपने ससुर जी की रखी थी ना? नहीं, गोविंदा की। अरे सरला क्या कह रही है तू? ससुर जी की ही रखी थी फोटो। ठीक है ठीक है। तूने मटके के अंदर एक दिया रखा था? हाँ, एक नहीं 2-2 दिए जलाए थे। क्या? तूने 2-2 दिए जलाए थे? कुंती, पितृ आमंत्रण की पूजा में तूने 2-2 दिए जला दिए? अरे 2 दिए जलाने से कौन सा बिजली का बिल बढ़ जाता है सरला? एक जलाओ चाहे 2 जलाओ। हाँ, एक जलाओ चाहे 2 जलाओ, इसीलिए। अरे तूने 2 दिए जलाए ना, इसीलिए 2 आत्माएं आ गई, एक तेरे ससुर की और एक तेरी सास की भी। तो 2 दिए काहे लगा रही है? तेरे दादाजी को ना मैं हर चीज 2-2 ही देती थी, खुश हो जाते थे। अभी 2 दिए झट से आ जाएंगे। हैं? 2 दिए मतलब 2 आत्माएं? और नहीं तो क्या कुंती, यहाँ
जरूरत थी तुझे एक दिया ज्यादा जलाने की? आज तक तूने मुझे कभी एक कप ज्यादा चाय तो कभी पिलाई नहीं। तू चाय का हिसाब लेना बंद कर और ये बता कि आगे क्या करना है। आगे क्या करना है? जब भी तू मुझे एक कप ज्यादा चाय देगी मैं पी लूंगी। ओ फुटबॉल, मैं चाय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस समस्या की बात कर रही हूँ। अब इसका निवारण कैसे होगा? सरला, तू पितृ बुलाऊ बाबा से ही पूछ, अब वो ही बताएंगे कि आए हुए पितृ पूर्वज वापस कैसे जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं पूछ के आती हूँ, लेकिन तू वो हार ढूंढ के रखना, मुझे कल शादी में पहनना है। सुनती नहीं है कुंती? मना करे भगवान, भगवान, कहा था मैंने बंसी की बेटी को पुश्तैनीहार मत दो, लेकिन नहीं, कोई सुनता नहीं है मेरा। ना। और तू सुनती नहीं है कुंती? पहले तो धनिया सिलबट्टा रखकर भूल जाती थी, अब इसी तो हार रखकर भूल गई। हार हैं? हाँ, शाम को तो ऐसे लटक मटक करके चाट खाना, भुट्टा खाना, पुटक करके सोना पीना, वो सब तो नहीं भूलती है चतोरी कहीं की। कीमत में जानती है तू उस हार की कितनी है? कितनी है? माँ जी, मुझे तो मुफ्त में मिला था। मुफ्त में? मुफ्त में? हार मुफ्त में मिला था क्या? मैंने पहले ही कहा। इधर आइए आप, इधर आइए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि बंसी के बेटे से मेरा लाला का ब्याह मत करवाओ, लेकिन नहीं, कोई सुनता नहीं है मेरा। यशोधरा, तुम्हें तो पता है तब मुझे कम सुनाई देता था, तुम्हें जोर से बोलना चाहिए था। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? वो शंभू और दीनानाथ के साथ बैठ के अब भी निठल्ले हो गए हो, निठल्ले कहीं के। मेरे कुंती, एक काम ढंग से नहीं आता तुझे। नींबू मंगवाओ तो संतरा लेके आती है, संतरा मंगवाओ तो तरबूजा उठा लाती है। भला करे भगवान, मेरे लल्ला ने क्या खोटे कर्म किए होंगे जो इसको मड्डी उसके मत्थे। लल्ला, माफ कीजिए माँ जी, गलती से इधर उधर रख दिया होगा हार। इधर उधर नीचे गिरा है? नीचे गिर गया है क्या? एक चीज संभली नहीं जाती, सुनती नहीं है कुंती तुझसे। बंसी के बेटे गुण तो ऐसे गा रहे थे जैसे बंसी के बेटे नहीं कहे कि महारानी हो, और निकली क्या? सुनती नहीं है कुंती। वही तो आया है सासू माँ को हड़काने वाला। जियो दादी। भला करे भगवान, अरे मेरा 10 मोरों वाला पुश्तैनीहार घुमा दिया इस कुंती ने। चल उठ, खड़ी हो जा आप भी। क्या आप भी? क्यों माँ जी, अभी क्या पंखा साफ करवाएंगे? आज तू बाहर बरामदे में सोएगी कुंती। ले अपनी चटाई, ले अपना तकिया और लगा अपनी खटिया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पे रहम कीजिए माँ जी। मेरी बात ध्यान से सुन। जब तक मेरा 10 मोरों वाला पुश्तैनीहार मिल नहीं जाता, तब तक तू बाहर उधर बरामदे में सोएगी। अगर सासू माँ बाहर सोई तो सोती ही रह जाएगी। मजाक में कर रहे हैं यार। बाबूजी, आप कुछ बोलते
क्यों नहीं? हे राम। भाग्यवान। क्या? अगर आपने बीच में कुछ बोला तो आपका भी बिस्तर छत में लगवा दूंगी, समझे? चुपचाप सरोते में सुपारी काटे। हाँ, तो कहाँ निकली कुंती? बाबूजी का सरोटा और सुपारी लेने। इधर आ तू, इधर आ। ये क्या है? क्या है ये? मुझे दिखता है, तुझे नहीं दिखता? नाटक करती है मेरे सामने। ठीक है बाजी, मैं बरामदे में जाके सो जाती हूँ। निकाल तकिया ले, जल्दी कर। ठीक है, सो जाती हूँ बरामदे में। सासू माँ, ये क्या है? आप बरामदे में क्यों सोएंगी? निषेध मैया, कदाचित इस शरद ऋतु में आप बाहर गलियारे में तो निंद्रा ना ग्रहण करें। बिल्कुल नहीं, आप इतनी ठंड में बरामदे में क्यों सोएंगी? कह रही है दीदी। हाँ, और सासू माँ, क्या हो गया है आपको? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही है? बैठिए, आप बैठिए आराम से। क्या हो गया है? मैया, किस घटनाक्रम के विषय हेतु आप इस प्रकार गंभीर चिंतन मनन में लीन हो रही हैं? क्या बात है? सबके होश क्यों उड़े हुए हैं? पूछ रही हैं दीदी। हाँ, बताइए ना सासू माँ। लगता है ठीक हो गई बहुएं। बहुओं, बैठ गई? फिर बैठ गई तो बोला था ना तुझे कि बाहर बरामदे में जाके सो जा। सुनती नहीं है कुंती, अभी क्या धिक भी हो गई है तो। शांत प्रतिभा बहन, शांत। आप किस कारणवश इस प्रकार कोलाहल उत्पन्न कर रही हैं? चिल्ला क्यों रही हो? पूछ रही हैं दीदी। लगता है दीदी के अंदर से दादाजी चले गए हैं, लेकिन प्रतिभा बहन के अंदर दादी की आत्मा फिर से आ गई है। मैया, एक क्षमा याचना स्वरूप अब ये तो बता दो कि इतना चिल्ला क्यों रही हो? चुपचाप बैठा, सपारी तो काट रहा हूँ। अब तुम कहो तो सराटे से अपना गला काट लूं। अरे, ये क्या हो गया? प्रार्थना समझने वाली हिंदी बोल रही है, ऐसे कैसे? सोच के देखो, ये क्या सुपारी सरोटा कर रही है? साले साहब, ये दादा दादी की आत्मा खो खो का खेल रही है। आती है जाती है, आती है जाती है। और सासू माँ, आप फिर से उठ गए। मैंने कहा ना, आप आराम से बैठिए। आपको कुछ भी चाहिए तो हम ये चटाई, ये क्या लेके क्या मैं घूमती रहूं? ये क्या मैं लेके घूमती रहूं? बोला तुझे एक बार क्या तेरा खतिया वो बार बार हमने में लगा। सुनती नहीं है पंछी के बेटे। अभी क्या काम छोड़ के साथ साथ बेरी हो गई है? भैया, द्वितीय क्षमा याचना। प्रतिभा बहन, चल। आप विराजी, विश्राम कीजिए। ये क्या हो रहा है लल्ला? लगा रे बाबा भगवान। कहा मैंने इससे कि बाहर बरामदे में जाके सो जा, तो उठ के बैठ रही है। बहू, मैं तो कहता हूँ जैसा जैसा यशोधरा कर रही है तू वैसा वैसा कर, जैसे मैं करता हूँ हमेशा। नहीं तो तेरी सास हम दोनों को संन्यास दिला देगी। निकाल, पकड़ अपना तकिया पकड़, चटाई पकड़, निकाल घर के बाहर, निकाल। सासू माँ, चट्टे लेकर कहाँ जा रही है आप? मैंने बोला आपको कुछ भी चाहिए हमें बता। निकाल अभी घर के बाहर निकाल। और सुन, जब तक खान नहीं मिल जाता है ना बंसी की बेटी, तब बंसी बजाते बंसी के घर चली जाना। बाकी तो भला खाने भगवान कुंती नहीं है कुंती। बता मैया, सुना, निकल। माँ जी,
तेरे, सर्दियों में लोग रजाई में बैठ के मूंगफली खाते हैं और तू यहाँ खाली हाथ रगड़ रगड़ के चक्कर खा। आ गई, चाय ले आई, ला दे चाय दे। मैया। बहुत है। चाय भी लाया मैया, खाना भी लेकर आए और एक कंबल भी लेकर आए मैया। और ये देख मच्छरदानी, बहुत मच्छर है ना मैया, तो फिक्र मत कर, सब सामान लेकर आए। लगता है घर से निकाल कर ही रहेंगे। हे सासू माँ, मेरठ में ठंडी से 99 लोग निकल चुके हैं। हमको डर है कि कहीं सतक न मार दो। जय मैया तू फिक्र मत कर। प्रतिभा, मेरा मतलब है प्रतिभा के अंदर वो जो दादी की आत्मा है ना, अगर वो तुझे अंदर नहीं आने देगी ना मैया, तो मैं तेरे साथ यहाँ बाहर सोऊंगा मैया। बस तू फिक्र मत कर मैया। तू चाय दे, जल्दी जल्दी। अरे शुक्रिया कुसुम डार्लिंग, पहली बार हमारे लिए चाय निकाली हो तुम। ओह, ये मैया की है। मैया तुम्हें तो चाय लो, लो अभी दो। मैया हे सासू माँ, हम तो कहते हैं माँ बेटा बेटी, 3 गद्दे डालो, तीनों माँ बेटा बेटी, 3-5 खेल के यहीं कलट जाओ। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सासू माँ अंदर कर क्या रही है। मैया वो दादाजी से तेल गरम करवा रही हैं। हाँ, अब क्या छड़ी को तेल लगा के मुझे सूतेंगी? मैया तू घबरा मत, एक तो तेरी ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। अरे करना क्या है सासू माँ, 4x4 की यहीं पे खोली बनाते हैं, ताजमहल समझ के समा जाओ उसमें बस। तू मुझे दिलासा देने आया हो या मजे लेने? हे भगवान, इतने क्या बुरे कर्म किए थे मेरे माँ बाप ने। बुरे कर्म तो इनके माँ बाप ने किए थे, उसी का फल तो भुगत रहे हैं। कर क्या रहे हो तुम लोग हैं? आप लोग बहुओं को अंदर छोड़ के बाहर चुपके चुपके बैठ के गाजर का हलवा खा रहे हो क्या? तेरी तरह नहीं हूँ जो अपनी बहू से हलवा छुपा छुपा के अलमारी के अंदर रखूं। अरे सरला, सासू माँ ने मेरी हालत खराब कर रखी है। आंटी, प्रतिभा भाभी में आई हुई दादी जी की आत्मा ने मैया को घर से बाहर निकाल दिया। तू खड़ी मजे क्या ले रही है? पितर भलाऊ बाबा से पूछा तूने कि अब ये सास ससुर की आत्मा वापस कैसे लौटेगी? उपाय क्या है? कुंती, बाबा जी तो अभी भी समाधि लिए बैठे हैं, लेकिन उनके चेले ने मुझे एक उपाय बताया है। बता। वो चमत्कारी मटका कहाँ है जिसके अंदर तुम लोगों ने दिया रख के पितृ आमंत्रण पूजा की थी? सासू माँ, मटका कुल्फी बना के खा गई क्या? चुप रहो। अरे आंटी, वो मटका तो फूट गया था ना। हाँ हाँ पता है फूट गया था, लेकिन उसके फूटे हुए टूटे हुए टुकड़े तो होंगे ना तुम लोगों के पास। हाँ, रखिए, पीले कपड़े में बांध के रखें। बस जल्द से जल्द उन टुकड़ों को घर के बाहर फेंक। वही कारण है जिसकी वजह से तेरी सास ससुर की आत्मा अभी भी तेरे घर के अंदर विराजमान है। कुंती, चमत्कारी मटके के जो कोई भी टुकड़े बचे हैं ना, उनको कल सुबह सूरज उगने से पहले पहले जल्द से जल्द मिट्टी के अंदर गाड़ दे, वरना वरना दादी 26 जनवरी की परेड निकाल देगी सुबह सुबह। और फिर दादाजी उठ के नहाने के लिए गर्म पानी मांगेंगे। अरे तो दिक्कत क्या है? 3-3 की जरा घर में क्या सासू माँ? कुंती, ये एकमात्र उपाय बचा है बस। तू जल्द से जल्द इन टुकड़ों को घर से रफा दफा कर, तभी तेरे सास ससुर की आत्मा तेरे घर से जाएगी। डार्लिंग, मौका अच्छा है, कहो तो तुमको भी रफा दफा कर दे। अरे सुबह 6 बजे नेपाल बॉर्डर की गाड़ी खुलती है। यार नहीं, क्या कहेगा लोग? ठीक है सरला, कल सूरज निकलने से पहले उस मटके का एक एक टुकड़ा मिट्टी में गाड़ दूंगी। लेकिन सरला, ये तो बता कि ये समाधान तो पक्का है ना? अरे तेरी मेरी दोस्ती जितना